हाय गाइस। तो आज का ऑडियो ब्लॉग मैं सबसे पहले शुरू करूंगी विद थैंक यू टू अ बिग बिग थैंक यू टू साहिब रसूल। उन्होंने बहुत खूबसूरत मेल्स लिखे मुझे और बहुत प्यारा सा एक म्यूजिक नोट भेजा। मतलब मुझे नहीं पता कि यूट्यूब ने क्या एल्गोरिदम लगा के रखी है, बट आई एम गेटिंग ऑल क्रिएटिव पीपल। ओ माय गॉड। आई मीन पहले श्रीकांत ने अपने राइटिंग स्किल्स से जादू किया। आई रियली फील ही शुड बी एन ऑथर। एंड साहिब रसूल ने इतना प्यारा गाया। आई एम लाइक ओ माय गॉड। आई मीन सिंगर ऑथर सब हो गए मेरे पास। इतनी स्मॉल सब्सक्राइबर बेस में जस्ट इमेजिन जब हमारा सब्सक्राइबर बेस बड़ा हो जाएगा तो लाइक वील हैव अ क्लब। एकदम एक क्रिएटिव क्लब भी होगा हमारा अलग, जिसमें आर्ट्स हैंडल होंगे। So anyways, thank you so much, Sahib. You don't know, it means so much to me. I have listened it on loop और मैंने डांस भी किया है उसके साथ। I really really enjoyed it. In fact, मैं पढ़ते वक्त भी सुन रही थी. I was like, it gave me motivation कि somebody, you know, appreciated me और किसी ने इतना अच्छा बोला, इतने प्यार से मुझे भेजा। तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक तरीके का बूस्ट दे रहा है पढ़ने के टाइम कि वाओ, आई हैव टू डू बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो आज वीडियोस थोड़े कम हैं क्योंकि एक तमिलनाडु का वीडियो भी आने वाला है। लेसन 5 कंप्लीट कर दूंगी मैं, पार्ट 2 भी अपलोड हो रहा है। बट आज एक्चुअली थोड़ा वर्कलोड था तो काम फिनिश करना पड़ा। तो उसी से मुझे ना एक आइडिया आया कि एक वीडियो बहुत ज़रूरी लग रही है मुझे, बिकॉज़ ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है कि कुछ लोग पता नहीं अननेसेसरीली बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों। आई मीन सी, आई नो सम पीपल हैव देयर ओन रीजंस एंड आई अंडरस्टैंड दैट। आई मीन आई हैव आल्सो बीन अ वेरी हार्ड पर्सन इन माय पास्ट और आई अंडरस्टैंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। लेकिन as a human being who is growing, I should, I think, tell you कि it is not a very encouraging thing to have in your character or in your nature. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा अपना हार्शनेस कम करने की जरूरत है। होता है ना, हार्ड नहीं होना चाहिए यार किसी के भी साथ, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ मत हो और खुद के साथ हो जाओ, वैसा नहीं है। सबके लिए थोड़ा सा इजी रहो। आई मीन मैं बता रही हूँ, आई मीन कोई नाम नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग इन यूजुअल। मतलब मैंने ऑफिस में कुछ बंदों को देखा है, उनको अननेसेसरी के एक नहीं होते फाइट्स लेने होते हैं। मतलब अ, ताने मार रहे हैं। आई मीन क्यों, आई डोंट नो। लाइक मुझे एक टाइम में लगता था कि सब मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे कि ये बंदी अननेसेसरी फाइट्स लेती है, बिकॉज आई एम समवन हु इज लाइक नो बुलशिट पर्सन, आई मीन मुझे वो नॉनसेंस टॉक्स नहीं पसंद और मुझसे कोई बकवास नहीं कर सकता। आई मीन तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा भाई। और दूसरा एक चीज और है कि मैं अपना काम बहुत ऑनेस्टली करती हूँ। तो मुझे मेरे काम के बारे में पता होता है। इट्स नॉट समथिंग वी कैन मेक मी स्टूपिड। होता है ना, आप अगर सोच रहे हो कि आप मुझे फुद्दू बना के काम कर लोगे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो मेरे साथ इसीलिए थोड़ा सा होता है ना, मेरे साथ होते रहती है चीजें कि किसी ने कुछ बोला और मैं थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि मैं काम में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। तो जब काम करना होता है ना तो मेरा वो जॉली गुड नेचर पता नहीं कहाँ चला जाता है। आई एम लाइक वेरी सीरियस व्हेन आई एम वर्किंग। सो बट ऐसा नहीं है दैट आई डोंट क्रैक जोक्स और समथिंग, बट आई डोंट लाइक व्हेन पीपल स्टार्ट बंकिंग। मतलब एक होता है ना, जब आप काम करो तब बंक मत मारो। काम जब नहीं करो तब जितनी चाहे आप बंक मारो, मैं भी करती हूँ। लेकिन जब काम कर रहे हो, बैठ गए हो, अभी करना है, डेडलाइन है, दिया हुआ है, तब यार तब थोड़ा सीरियसली काम चाहिए होता है। तो वहां पे मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ। बाकी आई डोंट थिंक स्ट्रिक्ट विथ नॉट एनी वन एल्स, आई मीन स्ट्रिक्ट विथ एवरी वन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे अगर कोई काम देना होता है तो फिर मैं पागलों की तरह बैठती हूँ उस काम को करने के लिए। एक यूपीएससी है जो पता नहीं बहुत मुश्किल है यार। आई मीन थोड़ा टफ है, जब तक हो ना जाए तब तक कुछ पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो एक चीज है। जो भी है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई मीन मैं बता रही हूँ उस बंदे का प्रॉब्लम क्या है। आज मैंने सोचो 12 बजे एक डिप्लॉयमेंट किया, ठीक है। कल बीता, परसों सुबह एक मैसेज उसने किया, मुझे लेट हो गया रिप्लाई करने में। ऑब्वियसली यार वर्क फ्रॉम होम है, जिस बंदे को जब करना होता है लोग कर देते हैं मैसेज। कोई 7 बजे सुबह, कोई रात के 10 बजे, जिसका जब मन होता है लोग मैसेज करते, कॉल करते और सोचते हैं कि तुम अवेलेबल भी रहो। आई मीन आपका तो कोई पर्सनल टाइम है ही नहीं वर्क फ्रॉम होम में।
तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक ऑफिस टाइम को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, लोग काम करने लगे, बट मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई कि जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तभी एक अर्जेंट काम आ गया। अब वो अर्जेंट डिलीवरी ऐसी हुई कि भाई मेरे 9 to 6 छोड़ो, मैंने फर्स्ट में काम किया है, सैटरडे संडे काम किया है, रात में काम किया, दिन में काम किया। आई वाज लाइक, हो गई मेरे वो बैंड बज गई मेरे ऑफिस टाइमिंग की। तो लेकिन वही बात है, अभी काम डिलीवर करना था तो करना था, तो वो मैंने किया अच्छे से। वहां पर फांकना मुझसे नहीं हो पाता है। तो उसके बाद आई रियलाइज कि यार लोगों का कोई टाइम ही नहीं है, जिसको जब मन होता है लोग मैसेज करते रहते हैं। तो बंदे ने किया था मैसेज, मुझे लेट हो गया देखने में, मैं खा रही थी, शायद ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो जब भी मैंने देखा, मैंने रिप्लाई किया। उससे पहले उसका रिस्पॉन्स कि आप इतने अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं बीच बीच में ना। लाइक क्या, आई मीन यार, एक दिन पहले आप काम करने वाले थे, मैंने आपको बोला था कि आप छोड़ दो, मैं कर देती हूँ रात के 12 बजे बैठ के, ताकि आप पीसफुली सो, और मैं काम कर रही थी। लिटरली आई डिड दिस। ऐसा नहीं है, मैं खुद को बड़ा नहीं दिखा रही हूँ, मैंने किया था। क्योंकि मेरे लिए वो काम करना इजियर था, क्योंकि मैंने रिलेटेड वर्क किया हुआ था। तो इवन दैट पर्सन सेड कि मुझे करना है, मैंने बोला नहीं आप रहने दो, आप सो जाओ, मैं कर लेती हूँ। मैं रात में 12 बजे बैठकर वो डिप्लॉय की थी भाई प्रोडक्शन में। उसके बाद अगर वो सेम इंसान तुम्हें एक दिन के बाद ये चीज बोले कि आप इतने अनरिस्पॉन्सिव, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि अरे अभी एक दिन पहले भाई तुम्हारे लिए मैंने बोला ये चीज। आई एम लाइक, पीपल आर सो अनग्रेटफुल। और वो भी ठीक है यार, देखो मैं कोई ग्रेटफुलनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट बेसिक रेस्पेक्ट तो दे सकते हैं एक दूसरे को। आई मीन इतना तो मत करो कि किसी ने तुम्हें काम करके दिया और तुम एकदम फटाक से अगले दिन ही हार्श हो जाओ उसके ऊपर। मुझे मतलब मुझे इस चीज से बड़ा प्रॉब्लम होता है यार। मेरा फंडा क्या है ना, मैं बता रही हूँ, मुझे प्यार नहीं चाहिए ऑफिस वाले लोगों से। ठीक है, नहीं चाहिए, मुझे भी पता है वो प्रोफेशनल रिलेशन है, एंड आई कीप इट प्रोफेशनल। बट प्रोफेशनल रखो ना उसको। घर के इंसानों की तरह क्या ताने मारने लगते हो यार? मतलब वो देखो, ताने मुझे अपने घर के लोगों से ही सुनना पसंद है, ताने में दुनिया की नहीं सुन सकती। कि यार कोई भी आया मुंह पे ताना मार के चला गया, वो मुझसे नहीं होता है। तो आई एम लाइक, ताने क्यों मार रहे हो? और ये कॉमन है, मतलब पता नहीं क्यों, एक होता है ना। और दूसरा एक चीज होता है कि एक प्रोफेशनल ताना होता है, जो थोड़ा होता है ना आपको सरकास्टिक वे में, थोड़ा शुगर कोटेड, प्लीज डोंट डू दिस, वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दैट फ्रॉम यू। इस टाइप का नहीं, एकदम सीधा रॉ। आई मीन आई वाज लाइक, क्या है भाई, मैं तुम्हारे घर का इंसान नहीं हूँ, प्लीज रियलाइज दिस। और जो भी है, मुझे बुरा लगा, एंड आई हैव फेस्ड दिस सो मच। एंड आई रियलाइज कि मैं सोचती थी कि यार मैं ही ना, मैं एक बुरी बंदी हूँ, मुझे ही गुस्सा आता है, मैं ही काम ऐसे करते में हुए मैं एकदम स्ट्रिक्टली लोगों को बोल देती हूँ, लोग डर जाते हैं। मतलब ये मेरे साथ होता है कि मेरे जो जूनियर्स है ना, मैं अगर चली जाऊं कोई भी स्ट्रिक्ट चीज पे काम बोलने के लिए, बस बच्चे इतने डर जाते हैं मुझसे, मैं अपने में मेरी इमेज खराब हो गई है अपने अंदर ही, कि अरे यार मैं कैसी डरावनी हूँ। जहां जाती हूँ लोगों को डरा देती हूँ, और ये सही है। आई मीन लोग थोड़ा सा डरते हैं मुझसे। तो मतलब वही मैं बोली ना, थोड़ा आप नो नॉनसेंस टाइप पर्सन होते हो तो लोगों को थोड़ा डर लगता है कि बाप रे पता नहीं क्या पंगा कर दे, बट ऐसा नहीं कि मैं रोज पंगे कर रही हूँ। आई एम लाइक वही काइंड ऑफ सीरियस व्हेन इट कम्स टू वर्क। तो मुझे ही ऐसा लगता था कि मैं ही बुरी हूँ, मैं ही ऐसे बोलती हूँ, बट यार मैं ना कभी, मैं सच बता रही हूँ, आई एम लाइक, आई ट्राई, आई एम नॉट सेइंग कि मैं एकदम 100% ऑफ द टाइम वैसे रह सकती हूँ, बट आई ट्राई टू बी एज जेंटल टू पीपल एज पॉसिबल। क्योंकि मुझे पता है यार, जो भी बंदा काम कर रहा है उसकी मेहनत जा रही है वहां पे, वो अप्रिशिएट नहीं करोगे तो वो बंदा, उसको क्यों अच्छा लगेगा वो काम करने में? आप मुझे सिंपल एक चीज बताओ। और दूसरी बात ये मैं बता रही हूँ, लोगों को लगता है ना कोई पैसा दे रहा है तो बस वो बॉन्डेड लेबर हो गया। फिर यार हमारे देश में ये सारी चीजें हटाने का मतलब क्या हुआ? अगर ट्रीटमेंट अभी भी हमारी बॉन्डेड लेबर्स वाली हो रही है, तो ये जो इतनी पढ़ाई हम करते हैं कि स्लेवरी एबॉलिश हो गई, इंडिपेंडेंस मिला, बॉन्डेड लेबर हटा, तो ये तो फिर कुछ हटा ही नहीं है। फिर अगर आप ट्रीटमेंट सेम ही कर रहे हो, तो प्लीज डोंट ट्रीट पीपल लाइक दैट यार। आपको, आप मोमेंट में कर देते हो, मैं समझती हूँ, बट मैं बता रही हूँ, कभी कभी होता है कि आदमी का मूड खराब होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, मेरे साथ भी होता है। बट वहां पे फंडा ये है ना कि वो रोज नहीं होगा आपके साथ। वो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपका मूड खराब है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। देखो दो चीजें हैं, एक होता है कि आपका मूड खराब है, आपने किसी को गंदे से बोल दिया। दूसरा होता है कि आपका मूड खराब है लेकिन फिर भी आपने
कंट्रोल करके सामने वाले से अच्छे से बात किया, जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम करने की कोशिश करती हूँ। मेरा 1 और 2 टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैं बहुत इरिटेटेड थी, काम को लेकर ही। बहुत इरिटेट होता है ना, कोई बंदा एकदम इरिटेट ही कर दे तुम्हें कि अभी एकदम पीछे ही पड़ जाए। 50 कॉल किए जा रहे हैं, अभी डेडलाइन है, आज देना है काम, अब 200 बार कॉल ही कर रहे हो। अरे तो कॉल ही कर लो, काम मैं कब करूँ? तो उसमें थोड़ी इरिटेशन हो जाती है। तो मुझे 1-2 बार ऐसा हुआ है कि कोई इरिटेशन हुआ और मैंने गंदे से बोल दिया। बट यहाँ पे क्या कैच है, जो चेंज मैंने अपने अंदर लाया, जैसे मैं बोलती हूँ, देखो तुम्हें बोलने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि तुमने गंदा बोला, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला, विद इन 10 सेकेंड्स आई अपोलोजाइज टू दैट पर्सन। 10 सेकेंड्स, और ये मैंने किया है। आई मीन एक इंसान था, और लिटरली टू एकदम ऑफिस के लोगों के सामने किया है मैंने। मैं देखी हूँ बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अपोलोजाइज करने में, पता नहीं क्या एकदम ईगो लेके बैठे हैं, कहाँ के राजा हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। आई मीन यार, हर कोई इंसान है, लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करो आप, ठीक है। आजकल क्या मैं देख रही हूँ ना, लोगों को डॉग्स कैट्स इन लोगों के लिए प्यार बढ़ गया है, इंसानों के लिए प्यार नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि डॉग्स और कैट्स को प्यार नहीं मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलना चाहिए यार, लेकिन इंसान को भी प्यार करो। अभी तुम कुत्ता देख के सब प्यार करने जाते हो और इंसान को एकदम गंदे से बोलते हुए चले जाते हो, तो ये तो फिर कहीं से सही नहीं हुआ ना। अगर प्यार दिखाना है तो सबको दिखाओ। और यही चीज मैं बोल रही हूँ। जरूरत नहीं होती यार इतने लोगों के साथ गंदा बोलने की या हार्श होने की, कोई जरूरत नहीं होती। आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, बस यही बात है कि आपको कॉन्शियस होना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आप वही नहीं हो तब मुश्किल है, तब थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहली बात तो अपने अंदर वो कॉन्शियसनेस लाओ कि जब आप बात कर रहे हो ना, तो आपको पता चले कि आप कैसे बोल रहे हैं सामने वाले से। क्योंकि यार ये भी तो हो सकता है ना, आपने किसी को गंदे से बोल दिया, बंदे का दिन ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसके दिन में, तो उसे कितना बुरा लगेगा। और मैं बता रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब कोई गंदे से बोल देता है ना, एकदम से मोटिवेशन जीरो हो जाता है काम करने का। और ये चीज बहुत बहुत बुरा होता है। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई खराब से बोल दे, मेरी तुरंत से एकदम इच्छा ही चली जाती है कि यार मैं क्यों ही काम कर रही हूँ, फर्क तो किसी को पड़ नहीं रहा। तो कोई देखो यार, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ, कोई पब्लिक सर्विस नहीं है कि मैं यहाँ, होता है ना, सरकार ने तारीफ नहीं भी की तो चलो, जिस बंदे के लिए मैंने काम किया वो इंसान ने मुझे एक स्माइल दे दिया, मेरे लिए उतनी काफी है। मतलब वो होता है ना, एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होती है लोगों को कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो अब प्राइवेट सेक्टर में कैसे होगा? यहाँ तो लोग एकदम ऐसे, मतलब काटते मारते चलते हैं ना, जैसे बाप रे। अरे मैं कंपटीशन समझती हूँ भाई, मैं भी हूँ उस कंपटीशन में, और मैं अच्छे से उस चीज को हैंडल भी करती हूँ कि हाँ मुझे कैसे आगे रहना है लोगों से। बट आगे रहने का मतलब ये नहीं होता है कि अभी होता है ना, हिटलर बन जाओ लोगों के साथ। वैसी जरूरत नहीं है। यू कैन बी गुड एट योर वर्क एंड यू कैन बी प्रोफेशनल। आप अच्छे से बात कर सकते हैं लोगों से, आप प्रोफेशनली अच्छे होने का कोशिश करिए। ये जो चालाकी चोरी और ये होता है ना, जालसाजी, एकदम धुरफंदी करके आगे बढ़ने की जो टेंडेंसी होती है, इस चीज को रोकिए। क्वालिटी पे बात, अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाइए। आप अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, आपका रिकॉग्निशन हो जाना है। थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी सम टाइम, और कभी कभी तो हो सकता है कि आपको इमीडिएट रिकॉग्निशन मिल जाए, तो वो तो लक है। और लक तो यार चोरी पे भी है ना। एक चोर तो वही सोचता है कि भैया मैं तो जाऊंगा, चोरी करूंगा, निकल जाऊंगा, लेकिन कभी कभी पकड़ा भी जाता है। तो सेम फंडा है अच्छे होने में भी, आप अच्छे हो, कभी कभी टाइम लग सकता है, कभी कभी जल्दी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम भयानक शस्त्र है ये, कि एकदम वेपन है, इसको यूज करो, गंदा बोलो और आप प्रगति किए जा रहे हो, डेवलप हो रहे हो। ऐसा नहीं होता है। सो आई रियली फील कि पीपल नीड टू बी सॉफ्ट टू एवरीवन अराउंड देम, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। मैं जब योरसेल्फ की बात करती हूँ ना, तो इस पे मैं थोड़ा लास्ट में बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा, जब मैं ऐसे मैं कोई चीज बनाने वाली रहती हूँ तो उसके पहले गूगल सर्च मारती हूँ कि देखती हूँ कि लोगों ने क्या कंटेंट बनाया है इसके ऊपर। पढ़ती नहीं हूँ मैं, नहीं तो फिर वो ओरिजिनलिटी चली जाती है, आप वही कॉपी करते हैं जो आप पढ़ते हैं। मैं बस देखती हूँ टॉपिक्स कि क्या बनाया है लोगों ने। तो मैंने देखा कि नॉर्मली जो था ना, स्टॉप बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, बी जेंटल टू योर सेल्फ। आई वाज लाइक हाँ भाई ठीक है, समझ गई। खुद के लिए हाँ होना है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन वही बात है यार, खुद से भी थोड़ा बाहर निकल के सोचिए। खुद के लिए तो होना ही है, वो तो ऑब्वियस है। आपको अगर जीना है तो सबसे पहले आपको खुद के साथ जीना है, ठीक है। उसके बाद सामने वाला इंसान आता है ना। तो
लेकिन होता है ना, आप खुद के बारे में सॉफ्ट हो जाइए और दूसरों के बारे में भी सॉफ्ट हो जाइए। लोगों से अच्छे से बात करिए, और अगर कभी गलती से किसी से खराब से बोल दीजिए तो 10 सेकंड के अंदर अपोलोजाइज करने का एकदम एक रूल बना लीजिए अपने लिए। हाँ, जैसे मैंने बोला था ना, मैंने एक फोन कॉल पे गंदे से बोल दिया था, तो मैंने जैसे ही बोला फोन रखा, आई वाज लाइक ओ गॉड, ये तो मैंने गलत कर दिया। देखो मैं सच बता रही हूँ, बंदा की गलती थी, ठीक है, ये भी है, ये कहानी में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो। बंदे की गलती थी, उसी पे मैंने उसको बोला था, ऐसा नहीं है कि मेरी गलती थी या फिर किसी और की गलती थी और मैंने गंदा गलत सुना दिया था उसको। लेकिन बात वही है, मैं उसको गंदे से क्यों बोलूं? वो मेरे घर का इंसान तो है नहीं, है ना? प्रोफेशनल काम है, गलती हो ही सकती है, आज उससे हुई कल मुझसे हो जाएगी, और मुझसे भी होती है, ऐसा थोड़ी है कि मैं 100% ऑफ द टाइम सही काम कर रही होती हूँ। बहुत बेवकूफों वाली गलती होती है कभी कभी तो उससे भी हुई थी, आई नो। तभी के लिए मुझे गुस्सा आया क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग, और उसने, होता है ना, मेल ही नहीं पढ़ा था, मैंने मेल कर दिया था उसको उसके काम का, लेकिन उसने मेल नहीं पढ़ा और मुझे नैग करने आ गया कि आपको ये मेल किया था मैंने, आपने काम नहीं किया ना। लाइक अरे कर दिया है भाई मेल तो पढ़ लिया करो। तो यही मैंने बोल दिया था, ठीक है, ये मेल तो पढ़ लिया करिए। और क्योंकि ये ना उसका रिपीटेड था, एक बार नहीं था, एक बार मैं नहीं बोलती मैं, लेकिन होता है ना, वो ऐसा 3-4 बार कर चुका था कि वो हमेशा कुछ बोलता था, ये इशू है, मैं रिजॉल्व करके दे दी, फिर भी वो मुझे कॉल करके बोल रहा है ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। हम लाइक अरे कर दिया है भाई, मेल तो देखो। तो ये इसी चीज पे मैंने शायद उसको बोल दिया, मुझे पास्ट का एक्यूमुलेटेड गुस्सा था, तो मैंने बोल दिया। बट बोला एंड तुरंत आई रियलाइज कि यार ऐसे तो नहीं बोल सकते। होता है ना, मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, मैं गंदे से उन्हीं को बोलती हूँ जो मेरे एकदम एक्सट्रीम क्लोज सर्कल में जो बहुत वियर्ड रूल है, लेकिन हाँ आई नो। होता है ना, मेरी लड़ाई होगी मम्मी से मैं सेफ जोन में लड़ाई करती हूँ मैं जो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं उनसे। तो मुझे लगता है कि नहीं, देखो मेरा हक वहीं पे बनता है गंदा बोलने का, बाकी लोगों पे मेरा हक नहीं है। तो मैंने इमीडिएटली कॉल किया एंड आई सेड हिम सॉरी, कि सॉरी एक्चुअली मैंने थोड़ा बुरे से बोल दिया आपको। एंड ही वाज लाइक या इट्स ओके। आई सेड नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी एक्चुअली, आई वाज वर्किंग, तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थी किसी चीज को लेकर, सो आई एम रियली सॉरी। तो ही वाज लाइक या ओके ओके। तो अभी क्या होता है मैं बता रही हूँ, ये जो छोटा सा सॉरी होता है ना, ये जो मैंने एक कॉल कर दिया, 10 सेकंड का कॉल था, 10 या 15 सेकंड का, तो इससे क्या हुआ ना, उस बंदे में वो चला गया कि एक एक नॉर्मली होता है ना, कोई आपको गंदा बोल के चला जाता है, तो आदमी उसी मोड में रह जाता है कि शिट यार ये क्या हुआ, उसने ऐसा क्यों बोल दिया मुझे। तो जब कोई आके आपको ऐसे सॉरी बोल देता है ना, तो आप इमीडिएटली थोड़ा खुश हो जाते हो कि यार अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसने गंदे से बोल दिया, मुझे सॉरी बोलने आया, तो अच्छी लगती है यार ये चीजें। ह्यूमन बिहेवियर में क्या है, यही सब चीजें तो हैं जो अलग है। डॉग्स बेचारों का क्या है, एक बार्किंग ही करनी आती है उन्हें, और बाकी उनको प्यार दिखाने के लिए थोड़ा होता है ना, वो फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करने होते हैं। हमारे पास लैंग्वेज है, तो उसका तो कुछ अच्छा यूसेज होना चाहिए ना। भगवान ने अगर हमें लैंग्वेज दिया है, और अगर आप उसका सही यूज ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा उस लैंग्वेज का। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल एक चीज बोलूंगी, प्लीज अवॉइड बीइंग हार्ड और हार्श ऑन पीपल, एंड व्हेन इट कम्स टू योरसेल्फ, प्लीज डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ एज वेल। क्योंकि देखो, एक चीज मैं बोल रही हूँ, जब भी आप खुद के साथ बुरे होते हो, आप लिटरली बाकी लोगों के लिए भी बुरे होने लगते हो। क्योंकि ऑब्वियस है ना, जो बंदा खुद को खुश नहीं रख पा रहा, वो दूसरे को खुश नहीं रख सकता। ये बहुत सिंपल फंडा है, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। पहले खुद को खुश रखना सीखो, उसके बाद आप सबको खुश रख पाओगे। होता है ना। और देखो दुनिया क्या है यार, थोड़ा अच्छा प्लेस बनाते हैं उसको, जितना अच्छा बना पाएंगे उतना अच्छा हमारा वर्ल्ड होता जाएगा। लाइक मैं बता रही हूँ, आई एम मीटिंग सच अमेजिंग पीपल थ्रू यूट्यूब राइट नाउ। मुझे लगता भी नहीं था कि ऐसे लोग एक्चुअली में एग्जिस्ट कर भी रहे हैं आजकल के वर्ल्ड में। क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया और ये सब देख देख के सोचती थी, हे भगवान कौन से जनरेशन में पैदा हो गई मैं। लोगों के पास क्रिटिसिज्म के अलावा तो कुछ है ही नहीं। लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब एप्रिसिएशन, पॉजिटिव चीजें, ये सब तो बस वो मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल ब्लॉग्स, यही सब के लिए रह गया है। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं है भाई, वो बस होता है ना लेक्चर देने के लिए रह गया, दिख नहीं रहा दुनिया में। बट व्हेन आई मीटिंग दीज अमेजिंग पीपल, आई वाज लाइक वाओ, है दुनिया में भी अच्छी चीजें हैं।
और इसीलिए मेरा भरोसा थोड़ा और उठ गया कि अच्छा चलो फिर ये सारी चीजें भी बोल सकते हैं। सो आई एम टेलिंग यू ऑल कि होता है ना, आप अपने लिए भी थोड़ा अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, जो चीजें आपको खुश करती हैं वो सारी चीजें करिए। और कुछ चीजें जो आप नहीं कर पाते हैं, उस चीज के ऊपर ऐसे मत सोचिए कि अरे मैं कितना निकम्मा हूँ, नकारा हूँ। यार ऐसी कोई बात नहीं है, होता है यार। आई मीन देखो, सबका ना कैपेसिटी है, कुछ कुछ चीजें आप विथ टाइम इंक्रीज करेंगे। लाइक मैं बता रही हूँ, अगर पढ़ाई का बात करते हैं तो ऐसा अगर आप सोचोगे कि एक दिन में मैं 12 घंटा का शेड्यूल बना के पढ़ लूँ, नहीं होता यार वैसे। धीरे धीरे आप इंक्रीज करते हैं अपना टाइमिंग। अब आप सोचोगे कि अरे अभी तो 1 महीने में प्रीलिम्स होगा, तो यार देखो, अगर तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट नहीं है ना, तो फिर इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू। ठीक है, अल्टीमेट एम आपका एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, आप जितनी जल्दी, होता है ना, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। तो आपको ये देखना है कि आप जो कर रहे हैं वो फ्रूटफुल हो। आप 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, उसके बारे में सोच सोच के आप 12 दिन और वेस्ट कर दो, तो उससे क्या फायदा होगा आपका। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप ये समझें कि आपको अपने साथ भी थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा। यू नो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी है एक, आप उससे ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। खुद को थोड़ी छोटी छोटी खुशियां दीजिए बीच बीच में, लाइक ब्रेक्स में थोड़ा डांस कर लिया, थोड़ा गाना बजा लिया। होता है ना, कभी अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं तो थोड़ा म्यूजिक सुन के पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मली बचपन में मेरे मैं बहुत म्यूजिक सुन सुन के पढ़ती थी, फिर यूपीएससी की पढ़ाई शुरू हुई। तो पहले पहले तो इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता ना, तो तब तो भैया म्यूजिक दिमाग में भी नहीं आता था कि म्यूजिक सुन के पढ़ सकते हैं। पहले लगता था बाप रे क्या बोल रहे हैं, पहले याद कर लो क्या कहना चाह रहे। बट अभी के टाइम में आई कैन अफोर्ड इट, तो अपने हिसाब से अगर आपको लग रहा है आप म्यूजिक सुन के पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप मत करिए। आप बीच में ब्रेक लेके सुन सकते हैं, या फिर कुछ कुछ यूट्यूब में ना स्टडी म्यूजिक वगैरह भी होता है, तो आप सर्च कीजिएगा। तो उसमें क्या है, उसमें कुछ बोलते बोलते नहीं है वो, होता है ना इंस्ट्रूमेंटल टाइप का होता है, बस ऐसे म्यूजिक चल रहा है। तो उससे क्या होता है, वो जो वियर्ड सी शांति होती है ना, वो कट जाती है। तो अच्छा लगता है सुनने में। और कुछ कुछ तो अल्फा वेव्स वगैरह भी होते हैं भैया, मैं नहीं सुनती, वो मेरे कप ऑफ टी नहीं है। मैं अच्छी म्यूजिक सुनती हूँ जो थोड़ा स्वीट लगे कान को। तो आपको अगर अल्फा वेव्स वगैरह सूट करे तो आप वो भी सुन सकते हैं। सो एनीथिंग एनीथिंग विच वर्क्स फॉर यू, एंड यू नो दिस इज ऑल पर्सनल यार। आई मीन देखो, मुझे चाय कॉफी पसंद है, सबको थोड़ी ना पसंद होगा। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं चाय पी दूं तो मैं बोल दूं कि आप भी चाय पीना शुरू कर दो। वो मैं नहीं बोल रही, इट इज ऑल अबाउट योर चॉइस। आई मीन आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। आप थोड़ा वॉक पे जा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। आपको थोड़ा ड्राइंग अच्छा लगता है, जैसे आई एम नॉट एन आर्ट पर्सन, तो मैं कभी, आप मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे कि मैं ड्राइंग कर रही हूँ। आई मीन मैं करूंगी, बट दैट इज लाइक क्यूट, वो क्यूट कार्टून्स होते हैं ना। और देखो, जिस बंदे को जो नहीं आता वो उसको क्यूट बना देता है, तो मेरा ड्राइंग के साथ वही हालत है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी वो पहाड़ और हट और पानी बना के गुजारा है, 10th स्टैंडर्ड तक। तो मेरा वो एक ड्राइंग मैंने अपने हर वो ड्राइंग एग्जाम में बनाया है। मेरे टीचर्स, मेरे क्लास, सारे लोग हंसते थे। वही दो पहाड़, एक सन और एक वो बीच से पानी, और बगल में एक हट, यही बनाना मुझे आता था। मम्मी ने बाद में फूल सिखाया था तो 2 फूल बना देती थी मैं, बस हो गया, इतना ही आता था मुझे। तो ये चीज है यार, अपना पर्सनल है। किसी किसी को आर्ट पसंद है, तो आप अगर आप आर्ट वाले पर्सन हो, ड्राइंग वगैरह करते हो, तो आप वो कर सकते हो। मैं थोड़ा म्यूजिक वाला बच्चा हूँ, तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, गाती हूँ, डांस कर लेती हूँ। तो दैट इज समथिंग योर ओन। आप जो भी अच्छा लगे, बट मैं हमेशा एक चीज बोलूंगी, अपने रूटीन में ना प्लीज थोड़े अच्छी चीजें को भी इंक्लूड करके रखिएगा। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि इतना देर पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, ये टारगेट वो टारगेट। यार देखो, जिंदगी में टारगेट्स ना कभी खत्म नहीं होंगे। इफ यू आर एन एम्बिशियस पर्सन, जो मैं हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करते रहना है हमेशा। तो अगर आप एम्बिशियस हैं तो आपके लिए टारगेट्स कभी खत्म नहीं होंगे, फिर तो आप कभी जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। टारगेट्स खत्म करते करते ही हो गया मौत। तो वैसा नहीं करना है, इट्स समथिंग आपको अपने। और ऐसा भी नहीं है कि वेट करना है कि यूपीएससी जब निकल जाएगा ना तब मैं डांस करूंगा। अरे यार, जब निकलेगा तब निकलेगा, अभी क्यों उसके लिए सोचना है। नहीं निकला तो फिर आप उस गम में पूरी जिंदगी निकालोगे, कोई जरूरत नहीं है। वॉट यू नीड टू डू इज, आप हर दिन अपना जो खुशी दे उसके लिए 10 मिनट निकालो। अच्छा लगेगा, फिर आप खुद रियलाइज करोगे कि आपको कब बीच बीच में टाइम निकालना है।
जैसे मैं अभी पहले क्या होता था, मैं करती थी ना तो मैं पूरा गिल्टी मोड में आ जाती थी कि अरे यार अभी ना 10 मिनट गाना सुन लिया, अभी तो पढ़ सकते थे। कभी कभी होता था कि सुनते सुनते 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, तो बुरा लग जाता था। फिर मैंने यह सोचा कि यार ये गिल्टी करके मैं और टाइम वेस्ट करती हूँ, तो इसीलिए अगर कुछ कर रहे हो और कभी कभी होता है अच्छा लगने लगता है तो टाइम का रियलाइजेशन नहीं होता है, तो गिल्टी मोड में मत जाना, वो वेस्ट करता है टाइम। अगर देखा कि अरे टाइम चला गया, थोड़ा ज्यादा चला गया, जितना सोचा था उससे ज्यादा, तो उसके बाद कुछ नहीं, आराम से बैठो कि अच्छा चलो यार मूड फ्रेश हो गया है, अब फाड़ के पढ़ेंगे। जो 15 मिनट मैंने, होता है ना, ज्यादा ले लिया है, वो मैं कंपनसेट कर दूंगी अपनी एफिशिएंसी से। तो ये होता है मोटिवेशन, मोटिवेट योर सेल्फ इन योर ओन वेज, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे करो। इट इज योर ओन जर्नी, मेक इट योर ओन, ओन इट, मतलब आपको फील होना चाहिए कि आपका अपना है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। होता है ना, जैसे देखो मैं जो अपने चैनल पे करती हूँ, ये मेरे पास देखो, मेरे ना व्यूज होते हैं अभी ज्यादा ना कुछ है। और हाँ, ये भी मुझे बोलना था आज के वीडियो में कि यार अगर थोड़े फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज मेरा व्यूअर बेस नहीं है ज्यादा। एंड आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, एवरी डे आई एम पुटिंग सम वीडियोज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो अच्छा होगा इफ यू कैन शेयर इट विद पीपल। अगर हम लोग इस एंड ऑफ द ईयर तक 1,000 सब्सक्राइबर कर ले तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी। सो प्लीज हेल्प मी इन दैट। एंड यू पीपल आर सो अमेजिंग, दैट्स आई एम आस्किंग। नहीं तो आपने देखा होगा नॉर्मली मैं किसी वीडियो में नहीं बोलती प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये सब चीजें मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो दे विल डू। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा कि बोलना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स होता है ना, लोगों के दिमाग से भी स्लिप हो जाता है। एंड आपका मेहनत है तो आपको बोलना चाहिए। और देखो, मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए, तो मैं एकदम खुला प्यार से मांग रही हूँ कि यार देखो मेहनत की है मैंने, तो अगर आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दोगे जिन लोगों के लिए यूजफुल है, तो अच्छा होगा मेरे लिए। सो या, इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज डू दैट। एंड हमारा वीडियो हमेशा अच्छे नोट पे एंड होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हर स्टोरी एकदम पॉजिटिव एंडिंग की होगी, बट हम बना तो सकते हैं अपनी एंडिंग पॉजिटिव, वो तो हमारे मन पे है। कल तो हमने बात की थी उस पे कि हमारे मन पे हम जो चाहे सोच सकते हैं, मेरी दुनिया मेरा मन, ठीक है। सो आई विल थिंक व्हाट आई वांट टू। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, कोई प्रीची या गंदा नहीं बोल रही मैं आपको, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि कभी कभी होता है कि हम लोग अनकॉन्शियसली ना लोगों को भी बुरा ट्रीट कर देते हैं, वो मत कीजिए। और खुद को भी बुरा ट्रीट मत कीजिए, खुद के लिए भी अच्छे अच्छे शेड्यूल्स बनाइए, और अच्छा अच्छा टाइम निकालिए, जो आपको पसंद है करना उसके लिए टाइम निकालिए, बहुत जरूरी है। और प्लीज उसको किसी टारगेट से रिलेट मत कीजिए। नॉर्मली आप ये सुनते होंगे कि हर कोई बोलता है कि टारगेट से अटैच कर दीजिए उसको, कि ये कंप्लीट होगा ना फिर मैं ये करूंगा। देखिए वो भी वर्क करता है किसी किसी के लिए, तो अगर आपके लिए वो वर्क करता है तो आप वही कीजिए, लेकिन मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए वो थोड़ा निगेटिव वाइब हो जाता है। मैं इतने प्रेशर में रहती हूँ उसके बाद कि जब वो एंजॉय करने का टाइम आएगा तब शायद मेरा मूड ही ना हो उसको करने का। तो इसीलिए मैं अभी वो सब चीज नहीं कर रही हूँ। मेरा है कि टारगेट अलग है और अपना खुशी अलग है। तो इसीलिए अपनी खुशी अपने हाथ। तो इसीलिए आप अपने मन के हिसाब से थोड़ा हर दिन, इट्स नॉट लाइक कि वीक में एक बार, हर दिन आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, जहां पे आप बस ऐसे ही खुशी से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ठीक है। दैट शुड बी योर टाइम, क्योंकि वो आपके अंदर का ना एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। जैसे एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू नो रिलैक्स, आई मीन आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो वो अच्छी चीज होती है, नहीं तो आप स्लगिश हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, आप एक ही मोड में डिप्रेस हो जाओगे आप। तो इसीलिए जैसे मैं एक्सरसाइज बोल रही हूँ, भाई एक्सरसाइज मैंने सोचा तो मैं 1 घंटा एक्सरसाइज कर लूंगी, नहीं हो रहा है यार, मैं 15 मिनट में हालत खराब हो जा रही है मेरी। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, मैंने इतने दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया, तो एकदम से 1 घंटा का स्टेमिना तो नहीं है। तो मैं भाई 15 मिनट में ही कर रही हूँ। और मैं एक चीज प्लीज बोलूंगी आपको, क्योंकि मैंने एक बहुत बुरा इंसिडेंट देखा है, आई विल नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल, बट इट कैन बी फेटल इफ यू डोंट स्टॉप एट राइट मोमेंट इन एक्सरसाइज, ओके। तो अगर आपको जैसे ही लगने लगे कि आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा, आपका यू आर नॉट फीलिंग गुड, इमीडिएटली स्टॉप योर एक्सरसाइज, ओके। आपको एकदम स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है until and unless आपको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाना है और आपके बगल में एक ट्रेनर खड़ा है, ठीक है। आप अगर अकेले एक्सरसाइज करते हैं जैसे मैं करती हूँ, तो यू नीड टू बी लाइक अवेयर कि आपका बॉडी क्या बोल रहा है। इफ योर बॉडी इज टेलिंग कि बस हो गया मेरा, तो स्टॉप,
ठीक है। सो दिस इज इट। गुड नाइट एवरीवन। और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, आई एम सो सॉरी गाइस। आप लोग स्लॉट्स में देख लेना अगर एक बार ही देखने की मन ना हो तो। वैसे ये मैं एंड में बोल रही हूँ, क्या ही फायदा है, बट ठीक है। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। एंड यस, साहिब रसूल, आपके लिए एक चीज है, मैं सच में कोई स्क्रिप्ट नहीं करती। आई एम अनस्क्रिप्टेड एंड आई हैव ऑलवेज बीन दिस वे फ्रॉम बचपन से। आई मीन मैं पब्लिक स्पीकिंग वाला बच्चा हूँ। आई हैव गॉन इन स्पीचेस, डिबेट्स वगैरह। और मैं, मेरा कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता था। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं लिखती जरूर थी कि जैसे मुझे स्पीच देने जाना है या डिबेट में जाना है तो मेरा कंटेंट मैं रेडी जरूर करती थी, बट मैंने कभी वो चीज नहीं बोली है। मुझे मुझे वो मजा ही नहीं आता था। मैं अपने फ्लो में चली जाती थी। एक बार शुरू किया, उसके बाद अपने फ्लो में चली गई। बस मेरे कुछ कुछ होते थे, जैसे जो बचपन में मैं करती थी। बड़े बड़े होने के बाद जो डिबेट्स किए उसमें तो नहीं किया था, बट बचपन के डिबेट्स में मेरा ना एक छोटा सा होता था, 2-3 लाइन का पोएम टाइप बनाती थी मैं अपने से। वो मैं यूज करती थी। बाकी मेरा कोई कंटेंट उस, मतलब एक लाइन मैच नहीं होगा जो मैंने लिखा है वहां पे। मेरा अपना ही कुछ शुरू हो जाता था। So I am that unscripted child, and I love that. I love that rawness, which Sahib Rasool has mentioned. Yes, I love that. I mean, I love that in anyone. I mean, जो भी लोग ऐसे एकदम खुला होके बात करते हैं, I just love listening to them. जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस डिप्लोमेटिक वे में बात करते हैं, आई एम नॉट सो मच फॉन्ड ऑफ देम, बट ठीक है, इट्स ओके okay. अपनी अपनी चॉइस है, और कभी कभी हो सकता है कि उनकी बात भी अच्छी लग जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। बट यार देखो, मैं शाहरुख खान की फैन हूँ, तो अभी समझ में आ रहा है ना। वो एक ऐसा बंदा है जो कभी बोर नहीं कर सकता आपको। आप लिटरली, एक बंदा जो शाहरुख खान को मूवीज में ना भी पसंद करे, वो उसके इंटरव्यूज देखता है, बिकॉज दैट पर्सन इज अमेजिंग। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग, यू नो, यू रॉनेस की बात ही अलग है यार, उसका कोई मैच नहीं है। सो या, दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से टू यू पीपल। और प्लीज दुखी मत होना, कि ऐसा ना लगना चाहिए कि अच्छा तुम मुझे सिखा रहे हो कैसे बोलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं किसी को सिखा नहीं रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ एज एन, यू नो, पर्सन जिसने खुद एक्सपीरियंस किया है लोगों की हार्शनेस, और खुद भी लोगों के साथ हार्श हुई हूँ मैं। तो मुझे पता है कि कैसा लगता है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे भी बुरा लगता था बोलने के बाद भी। मतलब मैं भी अगर किसी को बुरा बोलूँ ना, तो देखना आपको भी बुरा लगता है अंदर से कि अरे खराब से बोल दिया, किसी को बुरे से बोल दिया। क्योंकि देखना, जब आप अच्छी कामें करते हो, अच्छे काम करते हो, तो आपको खुशी भी होती है। वैसे ही जब आप बुरे काम करते हो तो आपको बुरा भी लगता है। तो हम लोग क्यों ना अच्छे ही काम करें, बुरे काम को जितना कम कर पाए, एकदम 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना कम कर पाए उतना अच्छा है। तो इसीलिए बस एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। सारे लोग खुशी खुशी रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ सिक्योर रहिए। और लॉकडाउन अगर आपके तरफ इजली इजी भी हो रहा है, तो प्लीज ऐसे घूमने फिरने मत निकल जाइए। ओनली जरूरत के लिए निकलिए, और सोशल डिस्टेंसिंग एकदम मेंटेन करिए। इट इज फॉर एवरीवंस ओन गुड। सो प्लीज मेंटेन दैट। जान है तो जहान है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।